जिस समय आज बड़ी रानी के दास भवन में और छोटी रानी के राजभवन में पुत्र पैदा हुआ, महाराज को पता चल गया था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी देखने के लिए। नाम रख गए, बड़ी रानी के पुत्र का नाम रखा ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम रखा उत्तम। और जब ये दोनों लड़के बड़े हुए धीरे से, ध्रुव जी जब 5 साल के हुए, कोई आभूषण नहीं था, कोई वस्त्र नहीं था। श्रोता बंधु, एक दिन का समय था कि उत्तानपाद महाराज जब छोटी रानी के बेटा को गोद में लिए बैठे थे, गोद में, तब बड़ी रानी का पुत्र धीरे धीरे चल के और जब सामने जाकर के खड़ा हो गया, ध्यान रखना, सूर्य जैसा तेज चमक रहा था माथे पर, सूर्य जैसा तेज। भले ही धूल लग रही थी, लेकिन हमारी माताएं बहनें सब ध्यान से सुने, बेटा पे जो चमक आती है वो सबसे ज्यादा महतारी की तपस्या की आती है, मां के बल से। लेकिन दुख तब होता है तब बेटा जैसी चीज और कोख में पल रही हो और महताई पोता मट्टी बग रही है, तो मैं पी लिया तो मैं बना दो तुमने। जीवन में ध्यान रखना, महतारी की तपस्या का बल आता है बेटा के ऊपर। तो आज सूर्य जैसा तेज चमक रहा था, पूरा दरबार बैठा था, छोटी रानी का बेटा गोद में था, आभूषण पहने था, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने था, लेकिन बड़ी रानी का बेटा सामने खड़ा था। श्रोता बंधु, ऐसा होता क्यों? ऐसा क्यों होता है बताएं हमारे गुरुदेव ने। अरे घोड़ी सी सूरत राज करे, देख लेना, अखबार में देख लेना। अरे दक्षिण दिशा में तुम चले जाओ, ऐसे ऐसे शकल के मंत्री बने बैठे, जिन्हें के दिन में बालक शकल दिखाई दो तो बुखार आ जाओ। और ऐसे ऐसे राजन के से कुंवर सुगड़ा ने कमंडल लेके द्वार में भीख मांग रहे हैं। क्यों? कोई तेरा पति संग सुखी रहे, नारी है जो अपने पति के संग में खुश है, और एक बेऊ नारी है क्या कबू मायके में कबू ससुराल में काऊ नहीं लोई नहीं बैठे। और कोई सोने के छतुरा छाई चले, कोई धूप में तेल करे यति भारी, कोई सोने के छतुरा छाई भारी। एक वो शरीर है, अरे ताके ऊपर सोने के छत्र छाया कर रहे हैं, और एक बेऊ शरीर का बिल्कुल कपड़ा ना है शरीर पे और दोपहरी में पामरो बज रहा हो। ऐसा क्यों होता है? अरे से सटले
सुमेर टरे पर कर्म की गति टरे ना। आज महाराज ने जब देखा है कि बड़ी रानी का बेटा खड़ा है, एक बात और जीवन में ध्यान रखना, खून का खिंचाव कभी रुकता नहीं है, कभी नहीं रुक सकता। और जिसमें खून ने खून को खींचा है महाराज सब भूल। और करते क्या थे? देखो राजकुमार, अरे क्या हरस अपार करो नहीं लालो। और अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो झालो। अरे हाथ को झालो, मारी दो झालो, हाथ को झालो। और अयोध्यापति महाराज ने हाथ को दे दो झालो। ध्रुवित आओ, जैसी बेटा पास लो क्या? और धूल संगलाओ का तो पकड़ के हाथ लला चकारो। गुरुदेव और एक करी नहीं दे रे गोद में सुत बैठारो। जैसी महाराज ने आज बड़ी रानी के बेटा को गोद में जंघा पे बैठाया, पूरे समाज ने कही धन्य महाराज जाई तो हम चाह रहे थे। बस सोचा क्या उन्होंने? अरे ये कुल आया सो राजा में, और ये कुल जन्मो राजकुमार। और आज गोद भरी गई बेटन थी, और प्यारी अजय हो वह करतार। अरे ये उदास सामनिया है जने राजा शीश झुकायो है। ध्यान रखना। एक द्वारपाल ने कही कि महाराज तुम आदेश कर दो तो मैं भोजन कर आऊं, कर आ जाओ। तो जैसे वो द्वारपाल अपने घर पहुंचा तो भाई घरवाई थी, कही कि लाओ भोजन, रोटी रला खा ले। तो वो पानी तो दे गई, थारी पस रही। तो तगवानी की कि तुम एक दिन जी कह रही है कि छोटी भाई रानी ने राजा पे लिखवाई ली है कि बड़ी रानी को लला तो कचहरी में जाऊ ना सकत। जो लिखवाना नहीं तुम कहा है कि लिखवाई ली हुई आते ही समय मतलब भाई आंखें देख के आए कि बड़ी बाई कोई बैठो सीधे लंगोद में कि मैं की सम कि तुम्हारी की सम। तो तुमने कहा हाथ पांच धोइयो मैं व्याला आ रही हूँ, एक कहूं मन जाए आगे देवे नहीं रहे। ध्यान रखना, नहीं मानी। और इस बात को सभी ध्यान से सुनना, ये धर्मराज दुष्टर का साप लगा हुआ है। नारी के पेट में बात नहीं रुकती। वो अगर का उतर तुमने ने बल उदय के और कही दी कि जाए कहूं कहियो मत, तो सवेरे ते रोटी करी, चौका बासन करो, बर्तन धोए, कपड़े धोए, पर पेट में चैन नहीं परो। 2 बजे तो जाए कि पड़ोस में कही दी चाची में तुम ते कह दी पर तुम काउते। ये धर्मराज दुष्ट ने साप दिया था, और एक समय के लिए 4 युगों के लिए। कब दिया? क्या जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और पांडवों के पक्ष में जितने वीर मर गए थे, तो पांडव अपने पक्ष में जो वीर मरे थे उनका दीपक जला जला करके गंगा जी में डाल रहे थे। पीछे कुंती खड़ी थी। तब कुंती ने कही थी दुष्टर महाराज से, आपने सुना होगा ये रस्याय भजन जब गाए जाते हैं, और ये रस्याय भजन की साखी है। कौन सी? कुंती ने कहा था पीछे से दुष्टर से, अरे विधाता इष्ट मित्र परिवार कुटुंब को दिया दियो। अरे विधाता इष्ट मित्र परिवार कुटुंब को
गिरावट डाल दो। तब कही मैया ये तो हमारा दुश्मन था और दुश्मन के नाम का दीपक जलवा रही हो तुम। तब महतारी ने वो पेट की गांठ खोली युधिष्ठिर के बेटा सबसे पहले मेरे जेई पैदा हो। युधिष्ठिर रोए गए, मैया इतना बड़ा धोखा, इतने दिन तक तू अपने पेट में बात छिपाए रही और तेने आज भैया को भैया के हाथ से मरवा दिया। मैया जा बात तू पहले बता देती तो हम हाथ जोते पांव छूते अपने भैया मुंह में मिला लेते। आज राजगद्दी पर मैं नहीं बैठता, आज मेरा भैया कर्ण बैठता। पर मैया तुमने इतना बड़ा रहस्य और इतने दिन पेट में छिपा के रखा है, तो ये धर्मराज युधिष्ठिर चारों युगों के लिए साफ देता है कि नारी के पेट में बात नहीं रुकेगी। तो जाके कई महारानी थे, महारानी त्याई सौत को लला आज बैठो राजा गोद में। छोटी वाली रानी उतरते चल रही और जाते ही जाते ध्रुव का हाथ पकड़ के झटका मार के उतार दिया। जा गद्दी पर तेरा अधिकार नहीं है, इसमें अधिकार मेरे पुत्र उत्तम का है। और ध्रुव जी रोते हुए चल दिए और रोते हुए जब घर को जा रहे थे, और एक बात देख लियो तुम, बालक में तुम थप्पड़ मार दो और जितना घर जोर आवत जाओ तो जोत रोबत जाओ। और दूसरी बात, सभी माताएं बहनें ध्यान से सुने, पढ़ने वाले बच्चों को बताया गया होगा विज्ञान में दूरदर्शी एक यंत्र होता है जो आंख पर रख के देखा जाता है। कितनी दूर की चीज हो मुझे मालूम, पत्तेबा में देखो कि मन जे रही जो रहे, लेकिन एक यंत्र दूरदर्शी दुनिया में मां के कान में होता है, महतारी के में। और नहीं अजमा लिया, दीवार के पीछे और चार बालक लड़ जाओ, चारों एक ही संग रो जाएं, तो रोटी का तब पहचान ले के जाम एक मेरो। ये चीज केवल मां को पहचान होती है। सोता बंद हो तो आज जिस समय ध्रुव अपनी मां के पास पहुंचे हैं, तब कही बेटा ध्रुव किन्ने मारे हो? हम बेटा तुम तो मने कहते हैं, तुम कहूं मन जाए करो, हम पे समय अच्छा ना है, तू काऊ को कुछ काम बिगाड़ के आवत तो काऊ ने मारो है। तो आज 5 साल का ध्रुव अपनी महतारी से बोला क्या है, अरे रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, अरे मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मौसी ने मारो, मैया मोए मौसी ने मारो, रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने मारो। हम पे थे दोनों भैया और तब तक आई गई मैया। हम बैठे दोनों भैया और तब तक आई गई मैया। अरे जल को लचित होई तार, मैया मोए मौसी ने मारो। अरे जनी गोदती दयु तारी, मैया मोए मौसी ने मारो, रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने। माथे पे तिलक लगाए, मोई मन तू विदा कराए। माथे पे तिलक लगाई दे, ओए बन को विदा कराई दे। अरे मोती रूठी गए करतार, मैया मोए मौसी ने मारो। अरे मोती रूठी गयो करतार, मैया मोए मौसी ने मारो, रोई रोई कहीं ध्रुव सुकुमार, मैया मोए मौसी ने। ए लला में जानी है ना किन्ने मारो है। बेटा एक बात को तू जानता नहीं कि महतारी अगर बेटा को मारे
तो वो चोट लगत ना है बेटा के। जीवन में ध्यान रखना, एक वही थप्पड़ ऐसा है कि महतारी अगर थप्पड़ मार दे तो आवाज बेटा के गाल पे होती है, लेकिन चोट महतारी के सीना में लगती है। एक वही थप्पड़ ऐसा है, लला ए बेटा मैया ही नहीं तो मारे हो, मैया बात वो नहीं है। सबसे बड़ा कष्ट तो इस बात का है कि अगर मुंह पे कोई गलती बनी हो गई तो महतारी ने एक थप्पड़ मुंह में मारो तो एक उत्तम में क्यों नहीं मारा। ध्यान रखना। तब कही मैया मैं जंगल को जाऊंगा, मैं संसार के पिता को तेरे दरवाजे पर लेकर के आऊंगा। मैया मैं भजन करना चाहता हूं। 5 साल का बेटा कह रहा भजन करने की। तो ध्रुव जी जब भजन करने के लिए चले हैं, सोता बंधो देव ऋषि नारद को गुरु बनाया, देव ऋषि नारद को, और 12 मंत्र दिया नारद जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इसी मंत्र का जाप करते रहो, भजन हो जाएगा। राजन परीक्षित आज आसन लगा करके ध्रुव जी विराजमान हुए वृंदावन के टीला पे। भोले भगवान आए, उन्हें भी लौटा दिया। ब्रह्मा जी आए, उन्हें भी लौटा दिया। अब ध्रुव ने कठिन तप कितना किया, जीवन में ध्यान रखना, इतनी कठिन तपस्या किसी ने नहीं की। उल्टा पेड़ पर लटक गया। कैसे? अरे जब मानो भजन को बेटा ज्ञानी, ध्यान रखना। उस समय ध्रुव जी जब उल्टे लटके, बाहर की हवा भीतर नहीं गई और भीतर की बाहर नहीं आई। इतना कठिन तप किया, सोता बंधो भगवान का आसन क्षीर सागर में हिल गया। और तब आए हैं। आए किस तरह से? अरे के विष्णु और चढ़ की गरुड़ पे आए पे धुलम तपोए विष्णु, चढ़ की गरुड़ पे आए यहाँ पे धुरव तपोए। अरे यहाँ पे धुरव तपोए, यहाँ पे धुरव तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए यहाँ पे धुरव तपोए। जिनको सुंदर रूप विशाला, जिनको सुंदर रूप विशाला, गले पड़ी बेजंती माला, गले पड़ी बेजंती माला। एक फूल कमल कर अरे कपूल कमल कर लाए री यहाँ पे धुरव तपोए। विष्णु चढ़ के गरुड़ पे आए री यहाँ पे धुरव तपोए।
पटा मर यार पीता मर सिर पे बंधी रही है पाग सिर पे बनी रही है पागंबर बेटा को बचन सुनाएगी अरे बेटा को वचन सुनाए री जहाँ पे दुर्गत पोए बेगड़ा चढ़ के गरुड़ा में आए री जहाँ पे दुर्गत पोए ध्यान रखना। तब भगवान ने बाई दी बेटा ध्रुव पलक खोल दे, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। पलक खोल के जब भगवान के दर्शन किए शरीर ज्यों का त्यों हो गया। मांग लो ध्रुव, तुमने मेरे नाम के पीछे इतना कष्ट उठाया तो बेटा मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो ध्रुव ने कहा प्रभु अगर देना चाहते हो तब मांगूंगा जरूर, लेकिन क्या मांगा? संपत्ति मांगी नहीं, राजधन धाम मांगा नहीं, मांगा तो मांगा क्या उसने? केवल सम्मान को मांगा। जीवन में ध्यान रखना, सभी माता बहनें बेटियां गौर से सुने, नौजवान बच्चे ध्यान से सुने, अभिमान करना मत, क्योंकि अभिमान को भगवान खा जाता है। और स्वाभिमान को कभी छोड़ना मत, अपने सम्मान को कभी छोड़ना मत, और अभिमान घमंड कभी करना मत। एक बात है, जो परीक्षित एक बदी तीनों जने बैठे कहा जी हाथ तो चालाक हैं, जैसी जे बहुएं बेटरियां नाच में खड़ी होते हैं तीनों ही किनारों कर जाता है और सही कर जाता है। तुम मालूम कर लियो, ज्यादा दूर ना जाए, गिनौली जूनियर स्कूल पर भागवत चल रही, सो कोई मजबूत खाई पिए बाप की लड़की नाच में खड़ी भई, तो जाकर वो घूम के आई और परीक्षित को पांव कड़ो को बिन पांव को तो सूदो, तो जैसे पांव सूदो करो बा लड़की को पैर मुराए पे परोसो अलग सवेरे को आए हद बांधे डोले मैं ये कहा है वो परीक्षित के पप्पू हम तो कल टूट गो। तो देखो बिनु पुराने बड़े बूढ़े ने कहा बता भज जाए बेऊ मत दुई है। और जे हमारे बाबूजी के फुफेरा हैं अन्नी के नगर आए, क्या नाम है तुम्हारा? राजवीर सिंह। तो देखो एक बार जीवन में याद रखना, ज्ञान बुद्धि और चतुराई नहीं फोकट में बटती है, और बढ़िया चीज अनोखी जग में थोड़े ही दिन घटती है। सो ये राजवीर सिंह ने पे इकट्ठे करे, कछु नंसारिया इकट्ठे करे, कछु पे गांव के इकट्ठे करे कि चलो भैंसे ले आमे मेला था। 9 जने चले, 9 बीचम पर गई नहर और रुपया सब उनकी जेब में धरे। सो उनने कई गोरे एक बात सुन लगे, कहा कि नहर बड़ी है, ने पहले हम तुम आए के जने गिन लो। सो बिन ने गिने कि 9 जने तो आए गत्ते कहाँ। अब नहर में आगे पार गए, राजवीर सिंह बोले रुक जा पहले गिनती फिर कर लेंगे, एक आध डूबे तो ना हो जाओ। अब बिन्ने में सब ठाड़े करे और गिनती करी, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक डूबे गो। उनकी एक डूबे गो कहूं ओ भैया क्या करें, अब कैसे मुंह दिखाएंगे काम में। और फिर गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 देख ले, 9 आए, एक डूबे गो। अब क्या करें? ओ भैया भैंस भैंस तो सब ऐसे गई, अब तो बिल्कुल मुंह दिखाए लगा नारे काम में। अब बताओ एक आदमी कहां दिला में, तो पसीना आ रहा सबन में, हाथ तो 9 के ही 9 है, पसीना आ रहा। इस तरह पीतम सिंह बाबूजी जा रहे उन्होंने किया है, कैसे घबरा कैस रहे हो? कछ मत पूछो भैया, हम 9 जने आए भैंस ले जा रहे, एक डूबी हो जाओ। अब बिन ने लिखाई करी है कि बिन में ये 9 ही है। उन्हें देखो सुनो, आदमी क्या हम ढुड़वा दें तो भैंसन को रुपया लाएगा, फिर रुपया ले लेंगे सब। ओ भैया तुम रुपया सब ले लो, हमें अब भैंसी की जरूरत ना है। तो लाख रुपया लिखा रहा, कजू घी बेच के लाए, गेहूं बेच के लाए, दूधिया पे तो उठा के लाए, बाबू ने सब लेकर रुपया लेकर के दे। आदमी क्या पूरा करे यहाँ हो सामान डाले सब
सामने खड़े करे तो बाबू जी ने उंगलियां धरी एक पे, देखो खूब चांद बजा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और जिन्नो। राजवीर सिंह बोले भैया त्या एहसान कबू ना भूलेंगे, तुमने हमारा आदमी ढड़वा दो हाथ तो नौके ही नौए, पर ध्यान रख लो एक गिनती अब भूल गए, सुबह एक गिनती के पीछे सब रुपया बाबूजी ले गए हैं। तो एक गिनती क्या है? जो भगवान के 108 नाम है, ध्यान कर लेना, वो आज भी अगर गूगल पर सर्च कर लेना 108 नाम कौन से हैं, उनमें एक नाम है एक, छोटी एक का कबूतर, एक जो गिनती बनती है वो एक नाम भगवान का है। और इसी कारण अगर किसी मान पक्ष के रिश्तेदार को भेंट दी जाती है तो 100 के नोट पे एक उधर हो जाता है, 500 को दो जाए तो एक उधर हो जाता है, जब 500 दे तो एक की गिनती का है, वो एक की गिनती कोई भगवान की है, परमात्मा को साक्षी माना जाता है। तो तात्पर्य एक है मत भूलियो, और एक है भूल जाओगे तो 62 को रुपया कोई और ही ले जाओगे। जीवन में इस बात को ध्यान रखना। और हमारे प्रधान जी ने जो भजन भेजा था उसे सब बोले प्रेम से।